हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर शुभम सर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में सीखे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, और आशा करता हूं कि वे वीडियोज आपको समझ में आई होंगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब की, और वर्ब की हम परिभाषा भी सीखेंगे और वर्ब के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और आप अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपको ऐसे कंटेंट रखे गए हैं जिससे आप समझेंगे तो आपको संतुष्टि जरूर महसूस होगी। ठीक है, हम वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि जल्द से जल्द यह चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके वे और आसानी से इसमें जो मौजूद कंटेंट है उसे भी प्राप्त कर सकें। थैंक यू। हम सीखेंगे आज वर्ब के बारे में। वर्ब की हम सबसे आसान परिभाषा बताए थे कि जो डूइंग वर्ड्स होती हैं आर कॉल्ड वर्ब। आज हम दूसरी परिभाषा की भी चर्चा कर लेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड that tells about a person or thing। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ब होती हैं एक प्रकार का शब्द है जो बताती है एक पर्सन के बारे में और एक थिंग्स के बारे में। जैसे ही इज प्लेइंग, यहाँ पे आपने देखा एक प्रकार का ये पर्सन हुआ ही। वैसे मैंने बताया था ही जो है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ही इज प्लेइंग में आप देखिएगा जो प्लेइंग शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है वर्ब को। क्या किसको इंडिकेट कर रहा है भैया? वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। हमारे ख्याल से वर्ब वही है जो किसी व्यक्ति के कार्य से संबंधित हो, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की चर्चा करेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। वैसे वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है। हम टाइप्स ऑफ वर्ब की चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा आप देखेंगे लिंकिंग वर्ब, चौथा आपका एक्सिलरी वर्ब होता है। वैसे वर्ब को 2 भागों में भी बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम मुख्यतः जो यूपी बोर्ड्स 10th तक मतलब 8th तक का लेवल है उसके हिसाब से हम वीडियो बनाए हैं और उसमें हम सिर्फ 4 ही प्रकार की वर्ब की चर्चा करेंगे। वो ट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि आप ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी जानते भी होंगे, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और इन ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है भैया? अकर्मक क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब की हिंदी होती है संयोजक क्रियाएं या संयोजक क्रिया बोल सकते हैं आप। और एक्सिलरी वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है भैया? सहायक क्रिया। अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे और लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर अंत तक जरूर देखेंगे तो अंततः आपके समझ में ये चारों के बारे में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं भैया ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी मैंने बताई सकर्मक क्रिया। क्या बताई? सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में स शब्द आगे लगा है तो सा मीन्स होता है साथ। क्या होता है भैया? साथ। और कर्मक मीन्स कर्म हो, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता द्वारा कुछ भी किया जाए उसे ही कर्म कहते हैं।
तो जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, इसकी परिभाषा सिंपल सी बनी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़े, जिसमें कर्म की जरूरत हो, कर्म की आवश्यकता पड़े, कर्म की आवश्यकता पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स, मैंने बताया सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कर्म की। आप ध्यान से देखिए, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग मतलब राम जा रहा है। अगर वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, तो इसमें कहीं जाएगा। मान लीजिए वो घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, होम भर सकते हो, स्कूल भर सकते हो, ईटीसी कुछ भी भर सकते हो, हाँ या ना। तो इसलिए ये जो गो क्रिया है वो एक प्रकार की सकर्मक क्रिया है। और दे हैव संग, उसने मतलब दे हैव संग, उन्होंने गाया। क्या गाया? कुछ ना कुछ तो गाया होगा कि ऐसे ही चालू रहेगा? नहीं, तो कुछ ना कुछ गाया होगा। तो एक गाना वे लोग गाए होंगे, तो इसलिए वहां पे एक सॉन्ग भर दिया गया। क्या भर दिया गया? एक सॉन्ग भर दिया गया। हमारे ख्याल से सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की जरूरत पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। अकर्मक क्रिया को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं भैया? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी जैसा कि मैंने लिखा अकर्मक। क्या लिखा भैया? अकर्मक। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये आ शब्द आया और ये कर्मक आया, और अकर्मक का मतलब हुआ कर्म की जरूरत ना पड़े, जिसमें कर्म की जरूरत ना पड़े। तो आप सोचिए दो तीन क्रियाओं के बारे में जिसमें कर्म की जरूरत ना पड़े, तो क्या होता है? लाफ, हंसना। तुम हंसते हो, क्या हंसते हो? किसी का जवाब है? स्माइल करते हो, मुस्कुराते हो, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब वो क्या करते हो, उसमें कुछ आंसर नहीं मिलता है। जब आंसर व्हाट करने पर मतलब क्या पूछने पर जवाब मिल जाए, क्या पूछने पर जवाब मिल जाए, तो आप तुरंत जान जाना, क्या पूछने पर जवाब मिल जाए तो जानना कि ये सकर्मक क्रिया है। तो कैसी क्रिया है? सकर्मक। और जब जवाब ना मिले तो जान लेना कि वो क्रिया कैसी है? अकर्मक। तो राम लाफ्स, राम हंसता है। क्या हंसता है? किसी का इसके पास जवाब नहीं है, इसलिए जो लाफ है वो आपकी अकर्मक क्रिया है। तो जिसमें क्या का प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहोगे, और जिसमें क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया कहोगे आप। तो जैसे स्विम हो गया, वह तैरता है। क्या तैरता है? हाँ, लेकिन नदी में तैरता है वो तो ठीक है, लेकिन जवाब क्या का नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जान जाइएगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब की हिंदी हमने बताया था संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया किसे कहेंगे आप? जब कोई क्रिया या यह वर्ब जो होती है किसी सब्जेक्ट को किसी वर्ड या फ्रेज के साथ जोड़ती है। जैसे बचपन में हम लोग को ट्रांसलेशन सिखाया जाता था, ही इज ए डॉक्टर। इसमें आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, जो ही इज ए डॉक्टर लिखे तो इज का काम क्या है? इज संबंधित है किससे? डॉक्टर को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो इज है, यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। कौन सी वर्ब का काम करेगी? लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है लिंकिंग वर्ब का कि इस वर्ब में क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है भैया? क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। जैसे एक ट्रांसलेशन और लिख लें कि दे आर गुड, वे अच्छे हैं। इसमें जो आर शब्द आप देख रहे हैं ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। कौन सी वर्ब का कार्य करेगी? लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। लिंकिंग वर्ब में आपको इतना ही समझना है कि लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी। मेन वर्ब क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसके अंत में ना शब्द आए। ना शब्द मतलब जैसे हो गया खेलना, पढ़ना, लिखना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी वर्ब होगी उसके लास्ट में ना शब्द जरूर आएगा। आप एक बार कोशिश करिएगा और विचार विमर्श करिएगा उस पर। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये जो बी शब्द लिखे हैं, बी के अंतर्गत 5 चीजों को रखा गया है। पहला इज, फिर एम और फिर आर तीन चीजों को रखा गया है। और फिर बी के अंतर्गत इधर वाज वेयर को रखा गया है।
इज एम आर जो होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस टेंस में यूज होता है भैया? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और जबकि वाज वेयर जो यूज होता है वो आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। किस टेंस में यूज होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है। और जो ये हैव देख रहे हैं आप, वो हैव के अंतर्गत आपको तीन चीज रखी गई है, हैज, हैव और तीसरा रखा गया है हैड। क्या रखा गया भैया? हैड रखा गया है। अब जो आप देख रहे हैं डू, इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला डू बोलते हैं, दूसरा डज बोलते हैं और तीसरा आप समझ सकते हैं उसको डिड बोलते हैं। इन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और विस्तार से एक एक वर्ब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम एक्सिलरी की बात करते हैं। हमारे ख्याल से लिंकिंग वर्ब में इतना ही आपको समझ, लिंकिंग वर्ब में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें क्रिया नहीं होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, जैसे पहले वाक, ये सब क्रिया आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब की हिंदी मैंने बताई सहायक क्रिया। क्या बताई भैया? एक्सिलरी वर्ब की हिंदी मैंने सहायक क्रिया बताई। और एक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ जुड़कर, किस वर्ब के साथ जुड़कर? मेन वर्ब के साथ जुड़कर टेंस के विचार को प्रदर्शित करे। कि जैसे वो खेल रहा है, जैसे मैंने एक ट्रांसलेशन लिया, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पे भी इज लिखा, यहाँ पे भी इज मैंने लिखा और यहाँ पर भी मैंने इज लिखा है, लेकिन दोनों में थोड़ा ही अंतर है। इसमें क्रिया दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? क्रिया दिखाई दे रही है। लेकिन आप इस वाले ट्रांसलेशन में देखिए, कहीं इस वाले ट्रांसलेशन में क्रिया दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। एक्सिलरी वर्ब फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे ही हैज कंप्लीटेड वर्क, ही हैज कंप्लीटेड वर्क, मैंने ये वाक्य लिखा तो आप समझ रहे हैं कि हैज इसमें भी है और मैं एक ट्रांसलेशन ये भी लिख रहा हूं, ही हैज ए कार। इन दोनों ट्रांसलेशन को बड़े ध्यान से देखिए, आप खुद पहचान लेंगे कि इसमें लिंकिंग वर्ब है और किसमें एक्सिलरी वर्ब है। तो जो ये हैज देख रहे हैं, हैज के तुरंत पश्चात एक मेन वर्ब आई है और वो मेन वर्ब है कंप्लीट। तो यहाँ पर जब मेन वर्ब आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये ऐसी तैसी वर्ब नहीं है। इस अवस्था में ये हमारी एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। और जो आप यहाँ वाला देख रहे हैं, यहाँ पे हैज के तुरंत पश्चात कोई वर्ब आई नहीं आई ना, इसलिए यहाँ आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो ये वर्ब है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्या करती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसको जोड़ने का काम करती है? कि सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का कार्य करती है। किससे? एडजेक्टिव से या अन्य नाउन से जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? एक्सिलरी वर्ब को भैया कितने भागों में बांटा गया है? एक्सिलरी वर्ब की हिंदी बताइए। तो एक्सिलरी वर्ब की हिंदी मैंने बताई सहायक क्रिया, और यही एक्सिलरी वर्ब को आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, चाहे एक्सिलरी वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, क्योंकि ये टेंस की सहायता करती है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी। कौन एक्सिलरी भैया? प्राइमरी एक्सिलरी बोलते हैं। और जबकि जो दूसरी वर्ब आप देख रहे हैं उसको हम लोग मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में हम लोग जान जाएं कि कुल कितनी प्राइमरी एक्सिलरी हैं। पहले हम जानते हैं एक्सिलरी वर्ब में दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी और दूसरा मॉडल। तो प्राइमरी में टोटल रखे गए हैं 11 और मॉडल एक्सिलरी में रखे गए हैं 13, तो दोनों को जोड़कर 24 हुआ। कोई अब आपसे पूछेगा कि मॉडल एक्सिलरियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं। आप बता सकते हैं आसानी से। प्राइमरी एक्सिलरी में 3 लोगों को रखा गया है भैया। कितने लोगों को रखा गया है? 3 लोगों को। पहला है आपका बी और दूसरा है आपका हैव और तीसरा है आपका डू। तो बी के अंतर्गत 5 लोगों को रखा गया है। पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर। ये 3 ये हो गया। और ये बी के अंतर्गत ये पास्ट में वाज और वेयर को रखा गया है। अब हैव के अंतर्गत ऐसे ही 3 को रखा गया है, हैज, हैव और तीसरा नंबर का आपका हैड है। इसी प्रकार डू को भी बांटा गया है डिड और डज और डू में। इन सभी की एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे।
पहले आप इतना समझ लीजिए। मॉडल एक्सिलरी की हिंदी मैंने बता भी दी थी। और यहाँ पे मॉडल एक्सिलरियाँ कुल कितनी होती हैं? कैन। इनका एक एक प्रयोग हम लोग बढ़िया से, तो मॉडल एक्सिलरी भैया टोटल होती है 13। पहले गिन लेते हैं तो बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 की लगभग 13 वीडियो अब प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो अपलोड कराई जाएगी। और ये 13 और ये 11 कुल मिलाकर हो गई 24। आप ये 24 वीडियो जान लीजिए एकदम जहर है। एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 24 वीडियो आप बिना बताए किसी को भी, मतलब बिना हेजिटेशन के किसी को भी बता सकते हैं। इसलिए इन 24 वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप जरूर देखिएगा। और हो सकता है तो कल से मैं इस पर काम करना शुरू कर दूं, वाज वेयर और इजामार पर। चलिए हम 13 वर्ब के नाम जान लेते हैं। इसको कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन। और ये कुड होता है, ये मे होता है भैया, और ये माइट होता है। जैसा कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुड। मे की सेकंड फॉर्म क्या होती है? माइट। सैल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शुड। तो ऐसे भी याद होगा यार, कैन, कुड, मे, माइट ना, ऐसे सैल और शुड, ऐसे बोल सकते हैं विल और वुड। ये 8 में कोई डाउटेड नहीं है। 8 तो आप तुरंत याद कर सकते हैं। क्या? कैन, कुड, मे, माइट, सैल, शुड। मस्ट आता है भैया, तो ऐसे भी कहते हो इतनी चीज है तो मस्ट होना चाहिए। मस्त मतलब मस्ट। और उसके बाद ऑट टू और डेयर का भी बात किया गया है इसमें। फिर नीड टू आएगा और यूज्ड टू आएगा। कुल मिला के ये 13 आपको सीखनी है। अब हम इन मॉडल एक्सिलरियों का अगले वीडियो में प्रयोग एक मॉडल एक्सिलरी सीखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप इन 24 वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत क्या 100% इंग्लिश, इन सभी जितने भी ट्रांसलेशन इनसे उत्पन्न होंगे वो वीडियोज में आप बोलना भी सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम इन सभी मॉडल एक्सिलरियों का प्रयोग सीखेंगे। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज आपको उपलब्ध हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।